और सबसे बड़ी खबर आपको बताऊंगी, फाल्टा में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। देवांशु ने 1 लाख प्लस वोटों से बाजी मार ली है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर चौथे नंबर पर आ पहुंचे। रिपोलिंग के बाद बीजेपी की ऐतिहासिक जीत इस विधानसभा सीट से। बंगाल के फाल्टा में बीजेपी के देवांशु जीत चुके हैं। सीपीएम कैंडिडेट को सुन लीजिए, 1.09 लाख वोटों से उन्होंने हरा दिया है। 1.09 लाख। जी हाँ, इसके साथ चुनाव से हटे टीएमसी के जहांगीर को केवल 7,783 वोट ही मिल सके। पूरे राउंड की जो क्लियर काउंटिंग है वो हो चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार देवांशु ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। उन्हें 1.49 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। सीपीएम के जो उम्मीदवार हैं शंभुनाथ कुर्मी 40,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जी हाँ, और वहीं चुनाव से पीछे हटने वाले टीएमसी के जहांगीर खान चौथे नंबर पर हैं। यहाँ 285 बूथों पर 21 मई को दोबारा मतदान कराया गया था। रिपोलिंग में वोटिंग करीब 2% बढ़ गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक यहाँ 88.13% मतदान हुआ। इससे पहले 29 अप्रैल को इसी सीट पर 86.71 मतदान हुआ था। और मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जी हाँ, राजलक्ष्मी जोशी जुड़ चुके हैं। राजलक्ष्मी जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से इंडिया न्यूज पर मैम आपका। और फाल्टा विधानसभा सीट, यहाँ पर टीएमसी तो कह रही थी कि भैया बहुत गड़बड़ी हुई है और वो बीजेपी ने की है। अब देखिए ना, वोट जो आया है, जो मतदान परसेंट तो बढ़ा ही था, लेकिन वोटों की जो काउंटिंग हुई 1 लाख, आप समझ रही हैं मैम कितना बड़ा ये अंतर है। अब क्या कहेंगी ममता बनर्जी, कहाँ जाएंगी, कहाँ दरवाजा खटखटाएंगी? जी नमस्ते सृष्टि जी। और नमस्ते। देखिए ऐसा है कि जो खुद को पुष्पा बता रहे थे जहांगीर खान, हाँ, आपने देखा होगा कि फिल्म का डायलॉग बोला जा रहा था उस। हाँ, बड़े बड़े फिल्मी अंदाज में कहा था कि मैं पुष्पा हूँ, झुकूंगा नहीं। और उन्होंने कहा था कि मैं देखता हूँ 4 तारीख के बाद कि किसका कौन सा बाप आता है, सीआरपीएफ को हम उड़ा देंगे वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या कहा था। ऐसी भाषा का मैं प्रयोग नहीं करना चाहती, लेकिन ये इन्होंने शब्दशः ऐसा कहा था। और उसके बाद देखिए कि ये पुष्पा न सिर्फ झुका बल्कि भाग गया और अभी छुप के बैठा है कहीं पे। और देखिए आज अभी आपने देखा होगा कि ये इनका जो है ये गढ़ था। और उतना ही हाँ, नहीं, जो उनको ऐसा लगता था कि खास करके जो मुस्लिम वोट्स है वो तो उनको उनके ही नाम पे है, ऐसा ही उनको लगता था। और उन्होंने क्या किया था कि बाकी और कोई ना उधर कैंपेन कर सकता है ना उधर कोई जाके वोट कर सकता है, कोई भी कुछ कर ही नहीं पाता है। तो ऐसा था कि मुस्लिम वोट तो उनको मिलता ही था और हिंदुओं को जाने ही नहीं देते थे। और ये सब ऐसा करके उन्होंने ऐसा किया था कि वो एक डायमंड हार्बर मॉडल बना के रख दिया था। और देखिए ऐसा भी है कि अभी आज अगर आप देखें तो वो मुस्लिम वोट भी जो है वो भी बटकर चली गई है सीपीआईएम और कांग्रेस को। और कांग्रेस को भी वो दूसरे नंबर पे नहीं है, वो तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पर आए हैं ये जो पुष्पा खुद को बताते हैं वो। तो हाँ, आप बताइए कि इसमें धांधली कहाँ पे हुई, किसके साथ हुई? अगर अगर उनके साथ धांधली हुई ही होती तो फिर वो कम से कम दूसरे नंबर पे तो आते। सही और कह उतना रही हैं ही आप। नहीं, देखिए, अभी केवल 7,783 राजलक्ष्मी जोशी जी केवल वोट बिल्कुल। मिले। देखिए और एक और बात अभी मैं ये भी बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, कितने व्यवस्था की है। सीआरपीएफ के प्रत्येक जो उधर जो जवान है उनके जो प्रत्येक जो वॉलंटियर है, प्रत्येक जो सीआरपीएफ जवान है उनके ये बॉडी कैमरास है उनके ऊपर। मतलब वो जो भी उनको उनको सामने जो नजर आता है वो जो है रिकॉर्ड हो जाता है। और उतना ही नहीं, जो वोटिंग काउंटर्स होंगे, जो काउंटिंग सेंटर्स होंगे, प्रत्येक जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगी हुई हैं और हर एक विषय को पूरी तरीके से जो है निगरानी में किया जा रहा है। तो ये इतना सब होने के बावजूद, ये इतने सारे तैनाती के बाद भी अगर ये कहते हैं कि धांधली हुई, तो आप मुझे बताइए, ये तो स्पष्टीकरण तो करना चाहिए कि किस तरीके से धांधली हुई। एसआईआर की बात करते हैं तो एसआईआर में भी ये हुआ कि जहां जहां पर ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा डिलीशन हुई वहां पर तो टीएमसी जीती है, सबसे ज्यादा जहां एडिशन हुई वहां पर भी टीएमसी जीती है। तो एसआईआर का तो कुछ असर वैसे तो टीएमसी को पड़ा नहीं। बस जहां जहां पर उनकी जो है बहुत ही खराब प्रदर्शन हुई, वो यही कारण से हुई है कि लोग जो है वो चाहते थे इतने वर्षों से कि इनको उखाड़ फेंक देना चाहते थे।
और ये लोग अपना जो अपनी आवाज को बता नहीं पाते थे, जो खुद वोटिंग के लिए ही नहीं जा पाते, तो वो इनको कैसे बाहर निकालते। अभी इस बार उनको पहली बार मौका मिला है। इधर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बार वोट कर पाए हैं, बावजूद इसके कि वो पता नहीं कितने वर्षों से वोट कर पा सकते थे, क्योंकि बिल्कुल। उनकी उनकी आयु तो थी वोट करने जैसी, लेकिन उनको दिया नहीं जाता था। वो उनकी सोसाइटी में बाहर से ताला लगा दिया जाता था, हम्म। लोगों को डरा धमका दिया जाता था कि आप जा नहीं सकते। अभिषेक बैनर्जी स्टेज पे खड़े होके कहते हैं कि इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में पिछली बार हम हार गए थे, इस बार अगर हरा दिया तो फिर देख लेना हम लोग सब लोगों को जो हालत करेंगे आप देख लेना। ममता बनर्जी स्टेज पर खड़े होके कहती है कि 4 तारीख के बाद अमित शाह तो यहाँ दिखेंगे नहीं, लेकिन हम तो इधर ही रहने वाले हैं, हम्म। हम आपकी जो है हालत बुरी तरीके से खराब कर देंगे। तो ये इतनी सारी जो धमकी, ये सब के बीच में लोगों को जो भय का माहौल था, इस बार इलेक्शन कमीशन ने उसका ठीक तरीके से एक बिल्कुल, सोल्यूशन और निकाला साफ था। तौर पर राज लक्ष्मी जी, जिस तरीके से किला ढहा है, ये देखने वाली बात होगी। अगली विधानसभा चुनाव की तैयारी बहुत स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी को करनी होगी। बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी और आपने अपना तमाम विश्लेषण दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत शुक्रिया।